हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम लोग कई टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नाम है ब्रीदिंग रेगुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग रेगुलेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू और केमिकल सिस्टम के थ्रू हम ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज how to control the breathing through neural and through chemical. Okay, first one neural control. Neural control टू टाइप से हम कर सकते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा से, इनवॉलंटरी मतलब बिना इच्छा के। अगर आपको वॉलंटरी न्यूरल कंट्रोल कराना है ब्रीदिंग का, अगर आपको वॉलंटरी कंट्रोल कराना है ब्रीदिंग का, तो वो काम होगा ब्रेन के सेरेब्रम से। किससे होगा? ब्रेन के सेरेब्रम से। और अगर यही काम इनवॉलंटरी हो रहा होगा तो वो किससे होगा? या तो मेडुला ऑब्लंगेटा से, या पॉन्स से, या दोनों से। मतलब इनवॉलंटरी कंट्रोल ब्रीदिंग का मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स के थ्रू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ब्रीदिंग के लिए रिदम सेंटर कौन है? ब्रीदिंग के लिए रिदम सेंटर कौन है? तो आप बताओगे रिदम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और पॉन्स को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पी साइलेंट है, यहाँ से पढ़ते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्यों कहते हैं, इसका काम क्या है वो समझिए। ये रेगुलेट करता है स्विच ऑफ, होता नहीं स्विच ऑन स्विच ऑफ, वही स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। ब्रीदिंग याद है, सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जब होता है तो आपको कब इंस्पायरेशन को स्टॉप करना है वो ये रेगुलेट करेगा। जैसे ही आप इंस्पायरेशन को स्टॉप करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन। मतलब सांस लेना बंद करेंगे तुरंत सांस छूट जाएगी। मैं करके बताता हूँ, देखिए पहले मैं इंस्पायरेशन करूँगा, एकदम से रोकूंगा, तुरंत एक्सपायरेशन हो जाएगा। देखिए हुआ, फिर से देखिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंस्पायरेशन करते हैं, जैसे ही हो गया पूरा तुरंत क्या हो जाता है? एक्सपायरेशन। देखिए हुआ एक्सपायरेशन। तो कब इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करना है ये कौन रेगुलेट करेगा? पॉन्स। इसलिए इसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला ऑब्लंगेटा के पास दो तरह के रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG। ये दो तरह के रेस्पिरेटरी ग्रुप हैं, ये मेडुला ऑब्लंगेटा में होते हैं। ये नॉर्मल ब्रीदिंग जो 12 to 16 टाइम्स होती है पर मिनट, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। जबकि ये इन इमरजेंसी रेगुलेट करता है। इमरजेंसी का मतलब अगर आप जा रहे हो, पीछे से कुत्ते पड़ गए, पीछे दौड़ने लगे आप, या वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस समय पर ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन करेगा? कुत्ता पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हो, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। इस इनवॉलेंट्री रेगुलेशन को कौन करा रहा है? VRG ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। इस समय आप आराम से बैठे हो, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, इस समय कौन रेगुलेट कर रहा है? DRG ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये है न्यूरल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल की। भाई देखिए, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए जो केमिकल कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल के लिए सेंसिटिविटी शो करते हैं बॉडी के अंदर। कीमो रिसेप्टर देखिए, ये कीमो रिसेप्टर हाई PCO2 मतलब ब्लड में CO2 के हाई अमाउंट के लिए, और ब्लड के अंदर जो एचाइन होता है उसके हाई अमाउंट के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है ना, फिर से सुन लो, ब्लड में CO2 बढ़ गई तो होगा क्या? जैसे ही ब्लड में CO2 बढ़ेगी, कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो सिग्नल रिसीव करेंगे, हाँ भाई ब्लड में CO2 का लेवल कम हो रहा है। ये अपना सिग्नल मेडुला ऑब्लंगेटा को सेंड करेंगे क्योंकि एक रिदम सेंटर है, और ये तुरंत ब्रीदिंग का रेट बढ़ा देगा। फिर से सुनिए, ब्लड में CO2 का अगर लेवल बढ़ेगा तो ब्लड में CO2 बढ़ते ही ये कीमो रिसेप्टर उस सिग्नल को किसे भेजेंगे? मेडुला ऑब्लंगेटा को, और ये ब्रीदिंग का रेट बढ़ा देंगे। आपसे क्वेश्चन आता है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज व्हेन, तो आप बताओगे व्हेन अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज इन ब्लड और एचाइन कंसेंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है ना, तो उस समय पर ब्रीदिंग का रेट बढ़ता है। ठीक, अगला जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक पेरिफेरल एक सेंट्रल।
जो पेरिफेरल जो सेंट्रल होते हैं वो तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर होते हैं रिसेप्टर, और जो पेरिफेरल होते हैं वो अओर्टा, जो हार्ट से अओर्टा निकलता है वो, और उसी अओर्टा से निकलती है आर्टरी, नाम होता है कैरोटिक आर्टरी। क्या नाम होता है बेटा? कैरोटिक आर्टरी। यहाँ लिख देता हूँ मैं कैरोटिक आर्टरी, ठीक है। तो कैरोटिक आर्टरी और अओर्टा के अंदर पेरिफेरल रिसेप्टर और मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर सेंट्रल रिसेप्टर होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अओर्टा में जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हैं उनका नाम क्या है, आप तो बताओगे एरोटिक बॉडी, और कैरोटिक आर्टरी में जो होता है उसे बोलते हैं कैरोटिक बॉडी। फाइन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।